आदित्यः शविता सूर्यः खगः पूखागभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानु हिरण्यरेतो दिवाकरः। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। प्रणाम। छठ पूजा शास्त्रीय रूप में सूर्य षष्ठी महाव्रत है और हम जब इसके इतिहास की गवेषणा करते हैं तो साहित्यिक दृष्टिकोण से हमें वैदिक काल की ओर जाना होगा। इसका कारण है कि ऋग्वेद में एक वृहद परंपरा है सूर्योपासना की और इस परंपरा का महत्व इसलिए भी सूर्य षष्ठी व्रत के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऋग्वेद में मूर्ति पूजा की अवधारणा एक प्रकार से नहीं थी। प्रकृति देवोपासना ऋग्वैदिक परंपरा का मूल है और प्रकृति देवात्मवाद ही ऋग्वैदिक धर्म का आधारभूत स्तंभ भी है, जिसे आज हम छठ पूजा कहते हैं। वह भी एक प्रकार से प्रकृति देवात्मवाद के परिधि के अंदर एक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सुस्थिर धर्म, आस्था एवं कर्मकांड की पद्धति है, जिसका सौभाग्यवश मध्य गंगा घाटी में विशेषकर बिहार में व्यापक महत्ता है। और बिहार की विशेषता यह है कि वह अपने परंपराओं के औदार्य और निरंतरता के लिए जाना जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत एक समय संभव है सप्त सैंधव प्रदेश में और संपूर्ण गंगा घाटी में प्रचलित रही, लेकिन जो मान्यता बिहार की धरती पे, मगध की धरती पे और कालांतर में अंग, वज्जिका, मिथिला की धरती पर प्रतिष्ठापित हुई, उसकी अपनी विशेष महत्ता है। आइए हम देखते हैं कि जो सूर्य षष्ठी महाव्रत है उसके संदर्भ में कई भ्रांत अवधारणाएं भी पैदा की गई, जैसा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक लेखकों ने इसको शक द्वीपीय परंपरा से जोड़ने का प्रयत्न किया। यह अवधारणा पाश्चात्य दृष्टिकोण और भारत की संस्कृति को कहीं न कहीं पश्चिम एशियाई जगत से प्रभावित साबित करने के एक दुस्सह दुखद प्रयत्न का परिणाम था। वस्तुतः छठ पूजा वैदिक अवधारणा पर आधारित है। कैसे, इस तथ्य को पहले हम लोग देखेंगे। हम यदि ऋग्वेद की बात करें तो वहाँ उदुत्यम जात वेदशम देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम, ये मंत्र अंकित हुआ है। अर्थात सहस्राधिक सूर्य रश्मियाँ जो पृथ्वी पर आती हैं वही अभिजनन की शक्ति हैं, वही जगत की विधायिका शक्ति भी है, वही इस जगत में समस्त ज्ञान, उसके आविर्भाव और उद्भव और साथ ही चाहे वह औषध हो, वह वनस्पति हो और मनुष्य ही क्यों न हो, वह कृषि संपदा ही क्यों न हो, सबके विकास की कारक है। ऋग्वैदिक आचार्यों ने, ऋषियों ने, मंत्र दृष्टाओं ने जो कुछ भी देखा इस प्रकृति की साधना में, वही आपके छठ पूजा में प्रतिबिंबित होती है। एक मंत्र मैं आपके समक्ष रखता हूँ। चित्रम देवानाम उद अगात अनिकम चक्षुर मित्रस्य वरुणाशग्ने आप्राध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तथुष्य। वस्तुतः जो यह मंत्र कहता है कि सूर्य जगत की आत्मा है, यही वह चक्षु है जिसके दृष्टि से आप मित्र को और वरुण को, अर्थात इस सृष्टि की संलयन शक्ति को, इस सृष्टि के विलयन शक्ति को और इस सृष्टि में जल जैसे, वायु जैसे जो तत्व पैदा हुए हैं उनको, उनका आविर्भाव आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं सूर्य को बृहत्तर अर्थ में जब आप देखेंगे तो हम इन्हें आदित्य कहते हैं, अर्थात ये अदिति के पुत्र हैं।
अदिति का तात्पर्य है जिसकी दिशा निर्धारित नहीं है, एक नहीं अनेक ब्रह्मांडों तक इसका विस्तार है। और अदिति के पुत्र होने से ही 12 आदित्यों की कल्पना भी की गई है। 12 ही राशियां हैं, 12 राशि होने के कारण 12 आदित्य की परिकल्पना की गई है। और अब चलिए हम मगध की ओर चलते हैं, और जहाँ सूर्य पूजा में हम उद्वयम तमसश परिह श्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम मंत्र के साथ जल प्रदान करते हैं, अर्घ्य प्रदान करते हैं। सूर्य को क्यों करते हैं, इस बात की विवेचना भी आवश्यक है। सूर्य वह पुरुष तत्व है जो जगत में उद्रेकणी शक्ति को पैदा करता है। वह अपने रश्मि स्वरूप में वीर्यों का संघनीभूत एक तत्व है जो पृथ्वी के अभिजनन शक्ति को प्रभावित करती है। और ये पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः सूत्र से आप जानते हैं कि पृथ्वी ही माता है। इस मातृ शक्ति का सीधा संबंध सूर्य के प्रकाश से है, और जल वह तत्व है, जल और सूर्य की रश्मि के बिना सृजन तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हम जल राशि में खड़े होते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो एक बहुत बड़ा पक्ष है इस वैदिक युग से चली आ रही परंपरा का कि हम पृथ्वी की उर्वरा शक्ति, अभिजनन शक्ति की उपासना करते हैं। और ये तो आपको बिहार के लोकगीत बताएंगे, मारबौरे सुगबा धनुष से सुगा गिरी मोर छाए। इस गीत की अगली पंक्ति को देखिए, अभिजनन शक्ति की ओर सीधा संकेत है कि केरवा जे फर है घौध में ऊपर सुगा मंडराए। ये केला एक प्रकृति का विशिष्ट फल जो फलित हुआ है, आखिर किसके कारण फलित हुआ है? ये सूर्य के कारण ही फलित हुआ है। और यह सुग्गा अज्ञानी है, ये तोता अज्ञानी है, यह सूर्य को चढ़ाए बगैर ही इसका पान करना चाहता है। यही इस सुगा का दोष है। लेकिन इसमें बड़ा मानवीय भाव है। सुगा को मारेंगे लेकिन सुगा बस मूर्छित होगा। उसको ज्ञान का मार्ग बताना लोकगीत का उद्देश्य है। वह जान सके कि सूर्य ही वह देवात्मा है जिसके कारण हर सृजन संभव है। और आप देखिए सूर्य पूजा में जो प्रसाद बनते हैं वो पृथ्वी के अंदर जाने वाले गाजर, मूली और ऊपर में बढ़ने वाले रससिक्त इक्षु दंड, अर्थात जिसे आप गन्ना कहते हैं, केतारी कहते हैं, उसको भी सजाया जाता है। स्त्रियां ठेकुआ और कशार जो वैदिक काल से चली आ रही हमारे मिष्टानादि भोज्य हैं, उनको सूर्प पर रखकर जो जल में खड़ी होती हैं और सूर्य की उपासना करती हैं। अब यह भी जानना आवश्यक है कि ये सूर्य के बहुत सारे स्वरूप हैं। विवस्वान उनका स्वरूप है, गवस्तिमान उनका स्वरूप है, खग उनका स्वरूप है, भास्कर उनका स्वरूप है, दीपंकर उनका स्वरूप है, दिवाकर उनका स्वरूप है, सविता उनका स्वरूप है। ऐसे नानाविध नामों से जाने जाने वाले जो सूर्य देवता हैं, आखिर उनके कुछ स्वरूप की उपासना हम सूर्य षष्ठी महाव्रत में करते हैं। तो हम आपको ले जाते हैं ऋग्वेद के गायत्री मंत्र की ओर, जिसमें सविता नामक देवता है। और ये सविता नामक देवता सायंकालीन और प्रातःकालीन सूर्य की शक्ति का सम्मिश्रित स्वरूप है। ऋग्वेद में कहा गया है शुभति, इसका तात्पर्य है प्रेरयति ज्ञानम कर्मणि इति सविता। जो ज्ञान और कर्म की अभिप्रेरणा देने वाली शक्ति है उसी का नाम सविता है। और इसी सविता को ऋग्वेद का गायत्री मंत्र समर्पित है। एक ऐसा मंत्र जिस मन को मनन से और गायन से त्राण प्रदान करता है। इसीलिए यह गायत्री छंद में लिखा गया है। तो इस सविता की उपासना में ही सब कुछ सन्निहित है, क्योंकि ज्ञान और क्रिया की शक्ति की हम सूर्य पूजा के रूप में, सूर्य षष्ठी महाव्रत के रूप में उपासना करते हैं। यही इसकी वैज्ञानिकता है। और अब आइए हम चलते हैं उस कथा की ओर। कहते हैं कि देवासुर संग्राम में देवताओं की हार हो रही थी। देवता युद्ध जीत नहीं सकते थे। देवता असुरों की ताकत से हताहत थे। ऐसी स्थिति में पार्वती उमा से यह प्रार्थना की गई कि वह एक ऐसे संतान को जन्म दें जो संतान देवासुर संग्राम में राक्षसों के ऊपर, जो अपने ही रक्षण धर्म से प्रेरित होने के कारण आतताई हो गए थे, उनका शमन कर सके।
पार्वती ने गर्भ धारण किया। और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि कार्तिक मास जो है वह गर्भ धारण के लिए भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में एक महत्वपूर्ण माह माना गया है। इसी कार्तिक माह में जब कार्तिकेय का स्कंद का अवतरण पार्वती के गर्भ में हुआ तो पार्वती ने 6 कृतिकाओं को इस गर्भ की रक्षा का दायित्व सौंपा। और वस्तुतः यही वो कारण है जिसके कारण हम पार्वती के पुत्र को कार्तिकेय कहते हैं। यह कार्तिक मास का एक महापर्व बना। पार्वती के परंपरा से जोड़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी दैव संस्कृति में और हमारी सूर्य संस्कृति में पार्वती ने सूर्य तत्व का परिग्रहण किया और उससे जिस पुत्र का जन्म हुआ वह अंततः देवसेना नायक हुए। और यह कैसे हमारे इतिहास से जुड़ा, जब मगध के इतिहास पर आप दृष्टिपात करेंगे, जब आप पाटलिपुत्र देशीय संस्कृति और उसकी सैन्य विधाओं पर दृष्टिपात करेंगे तो 2 बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम बात, आप मौर्यों के सिक्कों की ओर अपना ध्यान फेंके, आपको क्या मिलेगा? मौर्यों के सिक्कों पर उदीयमान सूर्य का अंकन किया गया है। भारतवर्ष की पहली सूर्य मूर्ति भी बोध गया से मिलती है और बोध गया के वैदिकाओं के ऊपर 4 अश्वों वाले रथ पर सवार सूर्य की प्रतिमा है। वो किसी भी प्रकार से ग्रीक प्रतिमाओं की अभिप्रेरणा से प्रेरित नहीं है। वर्तमान के अध्ययन यह सिद्ध करते हैं और न वह शक देशीय परंपरा से प्रेरित है। मगध की अपनी विशुद्ध परंपरा सूर्य पूजा की परंपरा है। आपको कालांतर में यह दिखाई पड़ता है कि मगध में जो भट्ट बलम बना, अर्थात ब्राह्मणों का बल जो पूरे आवेग से सैन्य शक्ति का संचालन करता था, उनकी परंपरा में यह निबद्ध हो गया कि माता कार्तिकेय के समान योद्धा और वीर पुत्र को जन्म दे। शायद इन्हीं वीर पुत्रों और देव सेनापतियों की विराट परंपरा जो मगध में थी, जिसमें पुष्यमित्र शुंग पैदा हुए, जिसमें हरिसेन पैदा हुए, वीरसेन पैदा हुए, मातृविष्णु पैदा हुए, पृथ्वीसेन पैदा हुए, ऐसे महान सेना नायकों का मगध में अवतरण हुआ। और पाटलिपुत्र देश ने ही न केवल अलेक्जेंडर के आक्रमण को रोका, उसने डेमेट्रियस और मेनेंडर को पराजित किया, इसके पूर्व सेल्यूकस को पराजित किया, शक, पार्थियन, कुषाणों से देश की रक्षा की और हुनों को भी पराजय का रस चखाया। ऐसे महान मगध में, ऐसे महान पाटलिपुत्र में सूर्य पूजा की परंपरा का एक गहरा संबंध कहीं न कहीं शत्रुओं के विनाश से है। और जब आप रामायण की परंपरा की बात करेंगे तो आपको सहज आदित्य हृदय स्तोत्र का ध्यान आएगा। मैं आपको आदित्य हृदय स्तोत्र की ओर ले चलूं तो राम भगवान के रूप में जब लंका पर आक्रमण करना चाहते हैं और रावण जो सबसे बड़ा शत्रु माना गया, उसके ऊपर आक्रमण के पहले भगवान राम ने सूर्योपासना की है। आदित्यम हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम अक्षयम परमम शिवम। अर्थात आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ है वह सर्व शत्रुओं के विनाश के लिए है। मगध की सैन्य परंपरा और रामायण के इस संदर्भ, जिसे हम आदित्य हृदय स्तोत्र कहते हैं, इन दोनों का कोई न कोई गहरा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म में भी सूर्य पूजा की परंपरा को स्वीकार कर लिया गया था। क्योंकि सूर्य पूजा की परंपरा व्यापक और बेहद उदात्त थी, बौद्धों ने भी बुद्ध के शरीर को सूर्य वपु कहना शुरू किया। इसलिए बहुत सारे बौद्ध स्थलों के पास आपको सूर्यों की प्रतिमाएं दिखाई पड़ेंगी। एक बात और भी है, मगध में बौद्ध और सूर्य परंपरा में कहीं न कहीं संघर्ष की भी स्थिति थी। जहां नालंदा है वहां बड़गांव अर्थात बृहद गांव या विहार गांव सूर्य पूजा का बहुत बड़ा केंद्र है। इसी प्रकार जहां हंडिका विहार था, आज वहां हंडिया ग्राम है, वह भी सूर्य पूजा का केंद्र था। लेकिन हम बात करेंगे बिहार की धरती पर विराट सूर्य पूजा की परंपरा का। एक वर्ग है एक सौर्य ब्राह्मणों का, अर्थात जो एकमात्र सूर्य के उपासक
माने गए हैं। आज इन्हें एक सरिया बाभन के नाम से बिहार में जाना जाता है। बिहार में एक जगह है परसागढ़, वहाँ कभी जगन्नाथ दीक्षित आकर बसे थे और सूर्य विद्याओं के महत विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी। उनके कुल वंश को ही बिहार में सूर्य का सबसे बड़ा जो मंदिर है देव, जो औरंगाबाद जिले में है और जिसको हम देवार्क कहते हैं, यही एक सरिया ब्राह्मणों के गांवों को प्राप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मगध की धरती में ही महान मयूर भट्ट का जन्म हुआ था और मयूर भट्ट से मयूरार जो एक पूरी वहाँ श्रेणी है मगध में, जो वत्स गोत्री हैं, उनके बीच में भी सूर्य पूजा की विराट परंपरा थी। मयूर भट्ट ने सूर्य शतकम की रचना की थी, जो सूर्य उपासना का सर्वोत्तम, सर्वप्रधान और सर्वमान्य और सार्वजनीन रूप से ज्ञात ग्रंथ है। मयूर भट्ट की परंपरा के साथ साथ वहाँ पर सूर्य के संदर्भ में आपको बहुत सारी कथाएं ऐतिहासिक क्रम में मिलती हैं। ये बिहार पाटलिपुत्र की धरती है, जहाँ तरेगना और खगोल और अस्मकपुरा नामक गांव से संबंध बताया जाता है महान आर्यभट्ट का, जो भारत में सूर्य सिद्धांत के प्रवाचक, उद्भावक और प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। इस प्रकार हम में देखते हैं कि पाटलिपुत्र के क्षेत्र में जो इस सार्वजनीन परंपरा का जन्म हुआ, उसके पीछे वैदिक युग की अवधारणा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मगध और पाटलिपुत्र का सैनिक उत्कर्ष। और तीसरी बात, सूर्य के ऊपर क्षेत्रीय स्तर पे व्यापक अनुसंधान, सूर्य शतकम से सूर्य सिद्धांत तक की रचना का बड़ा आधार है। आपको मैं ये बताऊं कि बिहार की धरती में सूर्य पूजा के कितने महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जहां आज भी छठ का विराट मेला लगता है। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आपको पता हो कि जब आप सोन नदी को पार करते हैं तो वरुणार्क क्षेत्र आता है। वरुण के रूप में, जल के अंदर की शक्ति के रूप में वहाँ सूर्य की उपासना की परंपरा थी। और जहानाबाद क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो आज भी एक जगह है अंगारक, वहाँ भी प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है और वहाँ अग्नि तत्व के रूप में सूर्य विद्यमान रहे हैं, इसलिए उस जगह का नाम, प्राचीन नाम अग्न्यार्क था। आपको मैंने बताया कि औरंगाबाद जिला में देव में सबसे महानतम सूर्य मंदिर है बिहार का, जिसकी शैली भी कोणार्क शैली से मिलती जुलती है और जिसके विराट शिखर की अपनी एक पुरातात्विक और हम कह सकते हैं कि स्थापत्य के दृष्टि से विराट महत्ता है। इन सभी जगहों पर विराट तडागों में अरुण लाट या अरुण लिंग को भी स्थापित करने की परंपरा रही है। और देवार्क वो तीसरा क्षेत्र है जहां एक विराट तडाग के मध्य में अरुण लाट या अरुण लिंग संस्थापित है। आप देव से गया की ओर जाएंगे तो वहां एक जगह आता है उमगा की पहाड़ी, और ये जगह है उमार्क, सूर्य का एक स्त्री स्वरूप उमा के रूप में। वहाँ पर 108 मंदिरों का कभी समूह रहा है, लेकिन सर्वमान्य स्वरूप वहाँ पर उमार्क का रहा है, जहाँ सूर्य के स्त्री तत्व की उपासना की जाती थी। आप गया शहर में आए, गया शहर का एक पूरा क्षेत्र दक्षिण मानस कहा जाता है। दक्षिण मानस के अंतर्गत केवल विष्णु पाद मंदिर ही नहीं है, वहाँ पर दक्षिणार्क नामक सूर्य मंदिर भी है। और आपको बताऊं कि बिहार की परंपरा केशवादित्य परंपरा है, अर्थात विष्णु और सूर्य की मिश्रित परंपरा है। और इसीलिए बिहार के लोक गायन में बार बार सूर्य को सूर्य नारायण कहा जाता है, दीनानाथ कहा जाता है। सूर्य नारायण से सीधा स्पष्ट है कि नारायण साक्षात विष्णु स्वरूप ही हैं और सूर्य और विष्णु में तात्विक भेद एक प्रकार से नहीं है। सूर्य का प्रकाश ही वस्तुतः गरुड़ है और गरुड़ पर सवार विष्णु रश्मि के अंतर्गत, सूर्य रश्मि के अंतर्गत निहित शक्ति का ही नाम है। और इसीलिए वेदों में विष्णु सूर्य परिवार के देवता हैं। वेवेष्टि इति विष्णु सूत्र से ये पता चलता है कि सूर्य के प्रकाश के तरंगों की जो अंतर्निहित गति है उसे ही हम विष्णु या वैष्णवी शक्ति कहते हैं।
गया की परंपरा में और गया के आसपास की परंपरा में ऐसे मंदिरों जिनका संबंध सूर्य से है, इसमें एलार्क नामक मंदिर भी है और यह आज पटना जिला में स्थित है। इसके साथ ही पुण्यार्क या पूर्णार्क नामक जगह, जिसे आज पंडारक गांव कहते हैं, यह प्राचीन काल का पुण्यार्क, पूर्ण अर्क या पुण्यार्क अर्थात पुण्य प्रदान करने वाला अर्क, ऐसा गांव है। इन समस्त जगहों, स्थानों की अपनी एक विशिष्ट इतिहास सिद्ध महत्ता है। क्यों ये इतिहास सिद्ध महत्ता है? क्योंकि ये सूर्य पूजा की हमारी प्राचीन परंपरा को व्याख्यायित करते हैं। अब एक खास बात जिसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे कि जो दीपावली का पर्व है वो एक नए वर्ष का भी आरंभ है और चैत्र में भी एक हमारा नया वर्ष होता है। तो छठ की परंपरा चैत्र मास की भी है और कार्तिक मास की है। दूसरी, यह प्रकृति से इतना जुड़ा पर्व है कि इसमें स्वयं उत्पादित अन्न अर्थात ब्रीही, चावल, ब्रीही का मतलब निकटता भी है। हम लोग भाषा में भीरी कहते हैं, भीरी आओ। व्रीही का मतलब निकट आना होता है। तो यह जो व्रीही है यह चावल के अभी द्योतक है और यह प्रकृति से उपजा हुआ चावल है। और जो कदिम है, जिसे हम कद्दू कहते हैं, केवल इसके ग्रहण से यह तपस्याधारित व्रत का आरंभ होता है। और आपको पता है इसमें जो कद्दू भात के बाद दूसरा चरण है उसे हम लौह हंडिका कहते हैं। लौह का मतलब होता है लौह वर्ण वाला पात्र अर्थात कांसे का पात्र। इस कांसे के पात्र में दूध और जो ब्रीही है इससे एक विशिष्ट प्रसाद का निर्माण होता है और इस प्रसाद के विविध स्वरूप हैं। इसमें जो प्रसाद का निर्माण होता है, जो पायसम है, जो क्षीरम है, जो तस्मई कहते हैं वहाँ पे, इसमें गुड़ का प्रयोग होता है। और जो उपासिका या उपासक होते हैं वो धरती पर ही सोते हैं। आम की लकड़ी से स्वयं बनाए गए चूल्हे अर्थात भंसा भस्त्रिका के ऊपर इस प्रसाद का निर्माण करते हैं। और इसकी महत्ता इसलिए है कि इस प्रसाद के वितरण के लिए पूरे ग्राम समुदाय को आमंत्रित किया जाता है। घर घर जाकर इस प्रसाद को ग्रहण करना महत्वपूर्ण माना गया है। आगे जो हमारी व्रत करने वाली स्त्रियां या पुरुष होते हैं वो सायंकालीन सूर्य की उपासना करते हैं। एक बार पुनः सविता की ओर हम आपका ध्यानाकर्षण करते हैं। ये कहा जाता है कि ये पर्व इतना सार्वजनीन और लोकतांत्रिक जनतांत्रिक प्रकार का है कि इसमें कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है। वाह्य तौर पे ये बात सत्य प्रतीत भी होती है, लेकिन मैं ये बताऊं कि सूर्यानुष्ठान की जो पुरानी परंपरा है, खास करके औरंगाबाद के देव की परंपराओं का अध्ययन करूं तो वहां ब्राह्मणों द्वारा सस्वर आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के बाद ही पूजा आरंभ की जाती थी। जो सुबह की पूजा होती है उसकी भी अपनी विशिष्ट महत्ता है, क्योंकि वह प्रातःकालीन ब्रह्म की शक्ति की उपासना है। हम आपको ये बताएं कि प्रातःकालीन सूर्य ही ब्रह्म है, दोपहरकालीन मध्याह्नकालीन जो सूर्य है वही रौद्र रूप में शिव है और सायंकालीन जो सूर्य है वही विष्णु है। तो अर्थात इसमें विष्णु और ब्रह्म तत्व अर्थात सृष्टिकर्ता और संचालनकर्ता के दो महत् तत्वों के ऊपर विशिष्ट बल दिया गया है। इन सभी तथ्यों के साथ एक बात मैं आपको और भी महत्वपूर्ण बताऊं कि जब विदेशी यात्रियों ने बिहार की यात्रा की, जिसमें एक खास नाम है हैमिल्टन बुकानन की, इसने गया और पटना जिले के ऊपर बृहद रिपोर्ट को कहीं न कहीं प्रकाशित किया। जब इन्होंने बिहार के इस क्षेत्र की यात्रा की थी तब वहाँ सूर्य मंदिरों और सूर्य तडागों के अस्तित्व को देखा था। आज ये पर्व बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश के दायरे से निकलकर राष्ट्रव्यापी ही नहीं एक विश्वव्यापी महापर्व के रूप में पुनः प्रकट हुआ है। इतिहास, धर्म
और आस्था के इस पर्व की वैज्ञानिकता की विराट व्याख्या संक्षिप्त शब्दावलियों में संभव नहीं है। पुनः कभी इस विचार बिंदु पर हम अपना विचार अभिव्यक्त करेंगे। धन्यवाद। प्रणाम सब गोटा के। हम छी जया प्रियदर्शिनी, कथक नृत्यांगना। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं शौर्य अष्टादश प्रस्तुत करने जा रही हूं। तत्पश्चात एक सुंदर से लोकगीत से माँ छठी को, सूर्य भगवान को अपनी भक्ति स्वरूप नृत्य को अर्पण करने जा रही हूं। उम्मीद करती हूं आप सभी को पसंद आएगा। आप सभी से आज्ञा लेते हुए प्रस्तुत है माँ छठी के लिए एक सुंदर सी प्रस्तुति। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं, प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं, सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च
जल बीच खड़ा होई दर्शनना आसरा लगावे हो। नमस्कार सभी को। मैं रजनी राव, एक कथक नृत्यांगना, कथक द्वैत कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगी। आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया। कथक द्वैत का मतलब ही यही है कि मैंने अपने कथक को द्वैत सिद्धांत पर आधारित करके उसे अलग अलग विधाओं से जोड़ने की कोशिश की है। इसी में
एक छोटे से प्रयास में अनु सिन्हा जी जो कि कृष्ण कला फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, उनके वेबिनार में मुझे छठ की प्रस्तुति करने का मौका मिला। छठ को मैंने कथक के साथ जोड़ के एक छोटी सी सुंदर सी प्रस्तुति की है। मैं आप सबके सामने छठी मैया को अपने तरफ से एक समर्पित भावना के साथ ये मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ। मेरी विधा और मेरी कला सब उनको समर्पित है। भाग्य से छठी मैया का हमेशा हम पर आशीष बना रहा है। छठ मैया की व्रत इसको करने से मैं नहीं चूकती हूँ। और जमशेदपुर बिहार से हूँ, वैसे तो मैं कर्नाटका को बिलोंग करती हूँ। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मैं खुद अपने आप में द्वैत हूँ, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए द्वैत के लिए। तो मेरा नाम रजनी राव कथक द्वैता है। जय छठी मैया। एक छोटी सी प्रस्तुति आप सबके लिए। नमस्कार।